खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल के पीछे एक कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी खबर या तो एचआरडीए विभाग को नहीं है या फिर जानकर विभाग अनजान है। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन में कई अवैध निर्माण कार्य किए गए, बावजूद इसके इन निर्माण के खिलाफ विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि विभाग के अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, सिविल लाइन ने पहले ही नजुल की भूमि पर निर्माणाधीन बिल्डिंग के मामले में नोटिस जारी किए गए थे और कई मंजिलों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन फिर भी आज उन मंजिलों में शोरूम, दुकान आदि बनाए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रुड़की से संवाददाता सलमान मलिक जुड़ गए हैं। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अवैध निर्माण कार्य चलने की बात सामने आई है, यहाँ कब से अवैध निर्माण का कार्य जारी है और इस पर विभाग और जिम्मेदार अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हैं? उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दूं कि रुड़की की सिविल लाइन में हालांकि ज्यादातर जो भूमि है वो नजूल की भूमि है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो मकान या निर्माण स्वामी जो होते हैं वो तमाम तरीके के यहाँ पर जो है अवैध निर्माण को अंजाम देते हैं। लेकिन जो विभाग है, एचआरडी विभाग, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौन नजर आता है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है, जिसको लेकर जो है ये जो निर्माण करता है पूरी तरीके से ये यहाँ पर निडर होकर, बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण का कार्य यहाँ पर लगातार जारी रखते हैं। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं एचआरडी विभाग पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सरकार ने जो विभाग बनाया है, तमाम जो अधिकारियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो उनको सैलरी भी पे की जाती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर राजस्व को और सरकार को पूरी तरीके से यहाँ पर चूना लगाया जाता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर ऐसे भी देखे जा सकते हैं जो तिरपाल ढककर लगातार बड़े बड़े निर्माण किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके विभाग के अधिकारी उस मार्ग से गुजरते तो जरूर है, लेकिन वहां पर उन पर किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं करते। हालांकि यहाँ तक भी देखा जा सकता है कि जो निर्माण यहाँ पर किए जाते हैं, जब उनके अधिकारी के संज्ञान में डाला जाता है तो उनके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की जाती है। नोटिस काटने के बाद उन पर कोई इस तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जाती कि उनको सील किया जाए। हालांकि कुछ निर्माणों को पहले पूर्व में भी सील किया गया था, लेकिन वहां पर जो है आज वो विभाग की कार्रवाई से आजाद हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सील तोड़ दी गई है। उनमें आज बड़े बड़े बिजनेस वहां पर के कारोबार के तौर पर खोले गए हैं, कई शोरूम वहां पर बना दिए गए हैं, लेकिन जो ये नोटिस है पूरी तरीके से रिकॉर्ड रूम में पूरी तरीके से डाल दिए जाते हैं। तो उसी को लेकर जो है इन निर्माणकर्ताओं को पूरी जो है यहाँ पर छूट मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों की मिली भगत के बिना ऐसा कार्य जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि अधिकारी भी इनमें सम्मिलित रहते हैं, जिसको लेकर ये अवैध निर्माण लगातार जारी रहता है। हालांकि एक निजी होटल के पीछे सिविल लाइन में ये बड़ा निर्माण यहाँ पर चल रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये भी नजूल की भूमि है जिस पर धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। हालांकि ये निर्माण मुकम्मल होने को है, क्योंकि इस मकान की लेंटर जो छत होती है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। हालांकि अब ऊपरी मंजिल पर भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो एचआरडी यानी कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है, उनके तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस और उनका ध्यान क्यों नहीं गया। हालांकि ध्यान गया भी है तो क्या वो यहाँ पर अनजान बने हुए हैं? जी सलमान, क्या लगता है इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि देखा जाए तो पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन फिर भी मंजिलों में कई व्यापारी शोरूम, दुकान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दूं कि ऐसे कई निर्माण है। हालांकि प्रेम मंदिर रोड जो सिविल लाइन स्थित है, उस मार्ग पर भी कई ऐसे निर्माण अभी भी लगातार जारी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर नजूल की भूमि है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भी अवैध निर्माण लगातार जारी है। हालांकि जो मानक है विकास प्राधिकरण के, उनको वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो निर्माण करता है उनको ताक पर रखकर यहाँ पर जो है निर्माण कार्य लगातार जारी रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग पर बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार नोटिस तक ही इनकी कार्रवाई सीमित रहती है, ना कि कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। हालांकि बात की जाए तो आईएएस अधिकारी वीसी अंशुल सिंह जो यहाँ पर तैनात किए गए, हालांकि उनकी तरफ से भी जैसे उनके संज्ञान में कोई मामला आता है तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में ला जाती है। लेकिन जो निचले अधिकारी है तो वो कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई को भी यहाँ पर ठेंगा दिखाते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो आईएएस अधिकारी अंशुल सिंह है वो भी लगातार अपने निचले जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर चुके हैं कि जो भी अवैध निर्माण है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस समय कोई भी शिकायत करता वहां पर
जो है शिकायत करता है आईएएस अधिकारी के पास, तो कहीं ना कहीं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो निचले अधिकारियों के पास शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो उनको वहां पर नोटिस की कार्रवाई बता करके जो है उस मामले को टाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत से इतने बड़े निर्माण यहाँ पर लगातार जारी है। तो बड़ा मामला यहाँ पर यह भी साबित होता है कि जो पूर्व में हुए जो निर्माण कार्य हैं तो आखिरकार उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार वो नोटिस पर सीमित रह गए। हालांकि उन पे सील भी की गई, लेकिन सीलिंग के बाद भी वो नजूल की भूमि आज लगातार यहाँ पर आजाद है और उनमें बड़े बड़े शोरूम भी यहाँ पर खोले गए हैं। जी, हमसे जुड़ने और अधिक जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि इस अवैध निर्माण कार्य वाले मामले में विभाग की मेहरबानी कब तक यूं ही बरकरार रहती है, या फिर विभाग वाकई में कोई ठोस कार्रवाई करेगा, अगर हाँ तो कब।